हेलो एवरीवन, दिस लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 वैध दत्तक की आवश्यकताएं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वैध दत्तक की 4 आवश्यकताएं होती हैं। पहला है धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने का अधिकार होना चाहिए और दत्तक लेने के लिए वह व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, दत्तक लेने का अधिकार और सक्षमता धारा 7 से 8 में वर्णित किया गया है। दत्तक लेने के लिए का अधिकार और सक्षम उन्हीं व्यक्ति में है जो हिंदू हो, और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या विधवा हो, वो दत्तक लेने का उनको अधिकार और सक्षमता है। अगर कोई पुरुष दत्तक ले रहा है तो उसे दत्तक लेने से पहले अपने पत्नी से अनुमति लेना जरूरी है। दूसरी आवश्यक शर्त है दोस्तों, आवश्यकता है धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार दत्तक देने वाला व्यक्ति दत्तक देने के लिए सामर्थ होना चाहिए। दोस्तों, दत्तक देने के लिए कौन से व्यक्ति सामर्थ हैं उसको धारा 9 में वर्णित किया गया है। दोस्तों, दत्तक देने के लिए वही व्यक्ति सामर्थ हैं जो बालक के या लड़की के माता पिता हों। अगर माता पिता नहीं जीवित हैं तो उसका संरक्षक यही दत्तक देने के लिए सामर्थ हैं। पिता दत्तक तभी दे सकता है जब तक वो अपने पत्नी से सहमत ना ले। अगर पत्नी से सहमत ना लेना हो, वो उसी कंडीशन में लागू होगा जब उसकी पत्नी मर चुकी हो, या पत्नी ने संन्यास ले लिया हो, या पत्नी को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृचित या पागल घोषित कर दिया गया हो। एक महिला किसी भी संतान को, लड़के या लड़की को दत्तक में तभी दे सकती है जब उसके पति की मृत्यु हो गई हो, या उसके पति ने संन्यास ले लिया हो, या उसके पति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृचित घोषित कर दिया गया है। एक संरक्षक द्वारा दत्तक तभी दिया जा सकता है जब वो दत्तक देने से पहले न्यायालय से अनुमति लेना जरूरी है। जब तक वो न्यायालय से अनुमति नहीं लेगा तब तक कोई भी संरक्षक किसी भी बालक को, लड़का या लड़की को दत्तक में नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों। तीसरी आवश्यक है दोस्तों, धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार दत्तक में लिए जाने वाले बालक, लड़का या लड़की दत्तक लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। दत्तक लेने के लिए कौन से व्यक्ति, बालक या लड़की सक्षम है उसको धारा 10 में वर्णित किया गया। दोस्तों, दत्तक में लिए जाने वाले बालक या लड़की वही सक्षम है, उसको धारा 10 में वर्णित किया गया है। पहला है दोस्तों, वही लिए जा सकते जो बालक, लड़का या लड़की हिंदू होना चाहिए। दूसरा है दूसरी इनकी है कि उससे पहले किसी और द्वारा उनको दत्तक में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर इससे पहले किसी और व्यक्ति द्वारा उनको दत्तक में लिया जा चुका है तो उनको दत्तक में नहीं लिया जा सकता है। तीसरी चीज है दोस्तों, दत्तक तब तक नहीं लिया, दत्तक उस बालक, लड़की या लड़की को नहीं लिया जा सकता जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। लेकिन किसी परिवार में 15 वर्ष से अधिक लड़का या लड़की बालक को दत्तक लेने की प्रथा है या रीत या रिवाज है तो वहां पर वो दत्तक ले सकते हैं। चौथी है दोस्तों, दत्तक में ली जाने वाली बालक, लड़का या लड़की तब नहीं ली जा सकती अगर वो विवाहित हैं। लेकिन अगर किसी परिवार में विवाहित बालक को, लड़का या लड़की को दत्तक लेने की कोई प्रथा है तो वो दत्तक ले सकते हैं। दोस्तों, चौथी आवश्यक शर्त है दोस्तों, धारा 6 की उपधारा 4 के अनुसार इस अधिनियम में कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जब तक ये आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक कोई भी बालक, लड़का या लड़की दत्तक में नहीं लिया जा सकता है, जिसको धारा 11 में वर्णित किया गया है। जो आवश्यक शर्त है दोस्तों, धारा 11 में वर्णित किया गया। पहला है दोस्तों आवश्यक शर्त, दत्तक में अगर लड़का लिया जा रहा है तो दत्तक लेने वाले माता पिता का कोई भी जीवित लड़का नहीं होना चाहिए, या उनके लड़की का कोई भी जीवित लड़का नहीं होना चाहिए, या उनके लड़के का कोई भी जीवित हिंदू लड़का या लड़की नहीं होना चाहिए। चाहे वो दत्तक लड़के लड़की हो, चाहे उनके
अपने हों, सगे हों, वो जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, यह दत्तक में ली जाने वाली संतान लड़की है तो दत्तक लेने वाले माता पिता का कोई भी जीवित लड़की नहीं होनी चाहिए या उनके लड़के की कोई भी जीवित लड़की नहीं होनी चाहिए, या उनका कोई भी दत्तक में या उनके अपनी सगी कोई भी लड़की जीवित नहीं होनी चाहिए, हिंदू, तो ही वो दत्तक ले सकते हैं। तीसरी है, दत्तक अगर किसी लड़के का लिया जा रहा है और दत्तक लेने वाली कोई महिला है तो उन दोनों के उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, तो ही महिला दत्तक ले सकती है। ठीक है दोस्तों। चौथी पॉइंट है, अगर दत्तक में कोई लड़की ली जा रही है और दत्तक लेने वाला कोई लड़का इंसान है, पुरुष है, तो उनके उम्र में 21 साल का गैप होना चाहिए, तो ही वो दत्तक ले सकता है, अदरवाइज वो दत्तक नहीं ले सकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, दत्तक ली जाने वाली संतान पहले किसी और द्वारा दत्तक में नहीं ली जानी चाहिए। अगर पहले से किसी और द्वारा उस संतान को दत्तक लिया जा चुका है तो दोबारा उस संतान को दत्तक में नहीं लिया जा सकता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, दत्तक देने वाला जो दत्तक दे रहा है वो उसको अपने संतान को, लड़का या लड़की जो है, उसको वाकई में दत्तक दिया जाना जरूरी है, और जो दत्तक ले रहा है उस संतान को दत्तक में लिया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है काल्पनिक हो, देने वाला ये सोचे मैंने काल्पनिक में या जुबान से कि मैंने अपने बच्चे को आपको दे दिया, और लेने वाला ये सोचे इस बच्चे को मैंने ले लिया, तो ये वैध नहीं माना जाएगा। वैध तभी माना जाएगा जब देने वाला अपने बच्चे को और दत्तक लेने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर, हस्तांतरित कर देता है, तो ही ये दत्तक वैध माना जाएगा। दोस्तों, धारा 11 में एक परंतक शब्द है। परंतक शब्द ये है दोस्तों कि दत्तक लेने के लिए दत्तक अनुष्ठान, जिसको यज्ञ, कहीं आप लोग हवन बोलते हैं, होना जरूरी है। तो दोस्तों, दत्तक के वैधता के लिए अनुष्ठान, हवन होना जरूरी नहीं है। यदि कोई दत्तक लिया गया है और उस दत्तक के लिए अनुष्ठान, दत्तक अनुष्ठान, हवन या यज्ञ नहीं भी किया गया है तो भी वो दत्तक अवैध नहीं माना जाएगा, वो वैध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज आप लोगों को दत्तक की वैध आवश्यकताओं के जो भी टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।